बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास पेडागॉजिक एमसीक्यू है जो टीचिंग मेथडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट वगैरह से ली हुई है, टीचिंग टेक्निक वगैरह से। ये जो एमसीक्यू है मोस्टली ये टेस्ट से ली हुई है। तो ये जो एमसीक्यू है हमें ये ऐसी दिख रही होती हैं कि मतलब ये कॉमन सेंस की एमसीक्यू है, होती भी है कॉमन सेंस की है, लेकिन ये है कि इनमें से जो बुक में आंसर दिया हुआ होता है तो हमने वो सेलेक्ट करना होता है, उनको फिर हमने टिक मार्क करना होता है। बाकी हमें वैसे सारे एमसीक्यू टिक दिखाई दे रहे होते हैं। पेडागॉजी में मोस्टली ऐसे एमसीक्यू होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अ गुड टीचर वन हु, गुड टीचर कौन होता है? इज़ हाईली इंटेलिजेंट, ये सही है। ही मास्टरी और हिज टीचिंग सब्जेक्ट, ये भी सही है। लाइफ सिंपल लाइफ, ये भी सही है। हिज जीनियन इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट्स, तो इनमें से जो मोस्ट सुटेबल आंसर है हमने वो पिक करना है। तो मोस्ट सुटेबल हमारे पास डी है, हिज जीनियन इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज। तो ये हमारे पास क्या है? सही है। द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग इज, तो पर्पज ऑफ टीचिंग, टीचिंग का मकसद क्या हो सकता है? पर्पस क्या हो सकता है? डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर, बोथ एंड बी एंड गिविंग इंफॉर्मेशन ओनली। तो ये भी तीनों सही है। इंफॉर्मेशन भी टीचर देता है, लेकिन ये जो थिंकिंग पावर या रीजनिंग पावर ये मोर कम्प्लेक्स है ना, इनमें इंफॉर्मेशन वगैरह सब आ जाता है। तो हमने यही इन्हों को सेलेक्ट करना है, बोथ एंड बी, कि बच्चे थिंकिंग पावर भी सेलेक्ट वो कर रहे होते हैं और रीजनिंग पावर भी। तो बोथ एंड बी हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच मेथड ऑफ टीचिंग इनकरेज द मैक्सिमम यूज ऑफ नॉलेज, के कौन से मेथड में हमारे पास मैक्सिमम यूज ऑफ नॉलेज होगा? मींस नॉलेज मैक्सिमम कहाँ पे यूज हो रही होगी? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं बच्चे, तो इसमें यूज़ हो सकता है मैक्सिमम नॉलेज। लेबॉर्ट्री मेथड में भी यकीन लेबॉर्ट्री में बंदा खुद काम कर रहा होता है बच्चा, और ख़ुद उसके रिजल्ट देखते हैं, तो ये तो उससे भी अच्छा है। सेल्फ स्टडी मेथड में और टीम स्टडी मेथड में ये सब सही है, लेकिन लेबॉर्ट्री मेथड इज मैक्सिमम यही रहता है, क्योंकि उसमें बच्चा खुद रिजल्ट भी देखता है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू में, गुड टीचर इज, तो गुड टीचर कौन होता है? हु कैन कंट्रोल ऑल क्लास, कंट्रोल क्लास पे होता है। नेक्स्ट बी है, हु कैन डिलीवर मोर इन्फॉर्मेशन इन लिमिटेड टाइम, तो लिमिटेड टाइम में वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, वो भी एक एफिशिएंट टीचर ही होता है। वो इंस्पायर स्टूडेंट हाउ टू लर्न, तो बच्चों को इंस्पायर करता है। हु इंस्पायर स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न, बच्चों को इंस्पायर करता है कि वो मतलब वो सीख ले। अमेंड्स केयरफुली द असाइनमेंट, तो ये सब सही लग रहे हैं, लेकिन जो हु इंस्पायर स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न, जो बच्चों को इंस्पायर करता है, ये मोस्ट सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द डिफेक्ट इन लेक्चर मेथड इज, लेक्चर मेथड का नुकसान क्या है, उसकी जो शॉर्ट कमिंग है वो क्या है? तो वो एक्स्ट्रा एम्फसाइज ऑन मेमोरी, मेमोरी पे बहुत ज़्यादा वो डालता है, ये भी सही है, उसकी शॉर्ट कमिंग है। लैक ऑफ सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ थिंकिंग बच्चा नहीं करता, क्योंकि वो टीचर बस वो जो बोल रहा होता है वो वही वो पिक कर रहा होता है। लैक ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, कि ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं है ना लेक्चर मेथड, तो ये लैक ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इसमें भी होता है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है? सही है। इसकी शॉर्ट कमिंग है या डिफेक्ट्स है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इफ अ स्टूडेंट इज टू शाई टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, तो अगर बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्लास में, तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो मेकिंग हिम सीट फ्रंट इन द क्लास, मतलब उसको फ्रंट क्लास के फ्रंट में बैठाया जाए। नेक्स्ट बी है, आस्क ओनली दोज क्वेश्चन फ्रॉम हिम हु आंसर कैन बी गिवन बाय हिम, वही क्वेश्चन उससे किया जाए जो उनके जवाब दे सकता है। सी है, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हिम ओनली व्हेन ही इज कीन टू आंसर देम, जब वो आंसर देना चाह रहा होता है, जब वो आपको लगे कि वो अब आंसर देगा, तब उनसे सवाल किया जाए, या नन ऑफ दीज। तो ऐसे बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो मतलब वो आंसर खुद से दे, और तब हमें उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, पेरेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, पेरेंट्स शुड प्ले अ रोल इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स कैसे रोल प्ले कर सकते हैं? टीचर तो पे कर रहे होते हैं, पेरेंट का क्या रोल हो सकता है? तो पेरेंट अगर बच्चों को टास्क दे, सी वाला जो हमारे पास है, तो ये सी वाला हमारे पास इसका आंसर है, कि बच्चों को टास्क दें कि वो पौधों को पानी दे, बाकी टाइल वगैरह बनाए, तो इसी वाला हमारे पास सही है। नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज मस्ट फॉर प्राइमरी टीचर विकास, तो ये क्या करता है कि ना इसका बिहेवियर के साथ रिलेशन होता है। इट हेल्प इन द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, तो ये बच्चों को बिहेवियर को जानने के लिए हमारे पास क्या करता है? उनमें फिर टीचर की मदद करता है, क्योंकि बच्चे के बिहेवियर का अगर टीचर को पता हो, तो वो उनको सही से
लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूव कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है, उसको सही से पढ़ा सकता है। तो सी वाला हमारे पास जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है, in preparing a class to take a standardized reading test, the teacher should, तो स्टैंडर्डाइज रीडिंग टेस्ट में टीचर को क्या करना चाहिए? Tell the children the test is very important and they should do the best they can। तो स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट होते हैं डिफरेंट टाइप्स, स्टैंडर्डाइज है, नॉन स्टैंडर्डाइज है, या वैलिडिटी या रिलेबिलिटी वगैरह टेस्ट की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंसान को आनी चाहिए। तो वे क्या करना चाहिए इनको, जो तो ये फर्स्ट वन जो है हमारे पास, ये मोस्ट सुटेबल है। टेल द चिल्ड्रन दैट द टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड डू द बेस्ट फॉर देम। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ए वाला। थैंक यू, अल्लाह खुश रखे, अस्सलाम वालेकुम।